मोहम्मद शरीफ पत्थरों की लोडिंग की मजदूरी करता था। उसके घर में उसके बूढ़े माँ बाप थे और वही उनका वाहिद सहारा था। मगर कुछ दिनों से पत्थरों के काम में मजदूरी नहीं मिल रही थी। हर गुजरता दिन उसके दिल पर बोझ बन रहा था। वो सोचने लगा, अगर चंद दिन और काम ना मिला तो मेरा क्या होगा और मेरे माँ बाप का क्या बनेगा। मायूसी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में घर करने लगी। एक दिन उसके जहन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस जगह जाऊं जहां ये बड़े बड़े पत्थर ले जाकर उतारे जाते हैं। आखिर इन पत्थरों से भी कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा। ये सोचकर वो पत्थरों से भरी गाड़ियों के पीछे पीछे चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि बहुत से लोग पत्थरों को तराश कर मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। उसने कई जगह बात की, मगर हर तरफ से नफ़ी में जवाब मिला। मायूसी और बढ़ गई। आने वाले दिनों का खौफ उसके दिलो दिमाग पर छा गया। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया। बेख्याली में उसने एक हथौड़ा उठाया और एक बड़े पत्थर पर ज़रबें गिराने लगा। चंद ज़रबों के बाद पत्थर दरमियान से टूट गया और फिर मोहम्मद शरीफ ने जो मंजर देखा, उसकी ज़िंदगी बदल गई। टूटे हुए पत्थर के अंदर एक कीड़ा था जो बिल्कुल सही सलामत था और हरकत कर रहा था। ये देखकर मोहम्मद शरीफ की आंखें भर आईं। मायूसी अचानक उम्मीद में बदल गई। उसने दिल ही दिल में कहा कि जो अल्लाह इस कीड़े को ठोस पत्थर के अंदर रिज़्क दे सकता है, वो मुझे और मेरे माँ बाप को भूख और भाकों से कैसे मरने देगा। उसने अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल किया और घर वापस लौट आया। सिर्फ 2 दिन बाद उसका काम दोबारा शुरू हो गया और मोहम्मद शरीफ हमेशा हमेशा के लिए रब्बे कायनात की नेमतों पर शुक्रगुजार बन गया। एक पुरसुकून सा दिन था, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि चंद लम्हों बाद सब कुछ बदलने वाला है। शानी का घर रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब था। घर वाले अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे और इसी दौरान शानी के दादा जान अपनी व्हील चेयर लिए आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक की तरफ बढ़ गए। किसी ने ध्यान न दिया, किसी को खबर न हुई और फिर वो लम्हा आ गया। दादा जान की व्हील चेयर रेलवे ट्रैक पर जाकर अटक गई। दूर से एक ट्रेन आती हुई नजर आई। पहले छोटी सी रोशनी, फिर तेज़ आवाज़। घर वालों की नज़र जैसे ही ट्रैक पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। या अल्लाह! ट्रेन तेज़ी से करीब आ रही थी और दादा जान बेबस ट्रैक पर फंसे हुए थे। हर गुजरता सेकंड क़यामत बन रहा था। और फिर एक साया तेज़ी से ट्रैक की तरफ लपका। वो शानी का पालतू कुत्ता था, वही कुत्ता जिसे दादा जान रोज़ाना रोटी और हड्डियाँ डालते थे। कुत्ता पूरी ताकत से व्हील चेयर को धकेलने लगा। ट्रेन बस चंद लम्हों की दूरी पर थी। सबकी सांसें रुक चुकी थीं और फिर व्हील चेयर ट्रैक से हट गई। ट्रेन गुजर गई और दादा जान महफूज थे। सब लोग हैरान रह गए। जिसे हम सिर्फ एक जानवर समझते हैं, आज वही सबसे बड़ा मुहाफिज बन गया। ये वफादारी थी, ये मोहब्बत थी। कभी कभी हीरो सिर्फ दिल रखते हैं और आज का हीरो एक कुत्ता था।